Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. प्रूफ का सिलसिला हमारे पार्ट 1 से शुरू हुआ, अब ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल स्टडी कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है, इसका पार्ट 2 है, और से देखिएगा। ये मैंने आपके सामने सवाल बोर्ड पे लिखा है। इस सवाल में जरूरत पड़ने पर हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे जो हम पहले बता भी चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें से बेस्ट सिलेक्शन कौन सी है। हम एक काम करते हैं इसमें कि अगर आप ये लेते हैं तो भी ठीक है, अगर आप ये लेते हैं तो भी ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि बेस्ट सूटेबल कौन सी है। अगर मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, मिसाल के तौर पे वही क्राइटेरिया देखने में बड़ी नजर आ रही हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो वो यही है। चले हम ये लेके देखते हैं, -10 अल्फा। देखते जाइएगा कि मैं राइट ला सकता हूं कि नहीं। ये देखें, कॉट, वही बात आ गई कि जिस साइड को कंसीडर करते हैं वो पूरी साइन कॉस या दोनों की शक्ल में होनी चाहिए। कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। देख रहे हैं, ये कॉस अपॉन साइन है, वो साइन अपॉन कॉस है। एल्फा असल में थीटा वाला काम कर रहा है। अब मैं यहां पर जब दो चीजें अपॉन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, क्रॉस फायरिंग ट्रिक नीचे वालों को ऐसे लिखते हैं, साइन एल्फा कॉस एल्फा। और अब ये क्रॉस फायरिंग करते हैं, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। देख लें, मेरा यहां आके सवाल एक हद तक सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो जरा गौर से सुन लें। इसको देखिएगा, अगर मैं इसको अभी ना छेड़ूं तो भी ठीक है, और अगर इसको मैं छेड़ देता हूं तो भी ठीक है। चेक करते हैं ये किसके बराबर है। ये बराबर है cos 2 अल्फा के। मैं यहां लिख देता हूं cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। मुझे ये मिलता कहीं नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक। ये देखें, मैं जितना इसको कर सकता था मैंने कर दिया। हमारे यहां बोर्ड में ये होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लें तो आपको राइट लेकर आनी है, या राइट लें तो लेफ्ट लेकर आनी है। आप दोनों सॉल्व नहीं कर सकते। मे बी इन इंडिया, इन यूएस, इन यूके दोनों साइड सॉल्व करते हो, लेकिन यहां पे जो रूल है वो ये कि आपको कोई एक साइड लेनी होती है। यानी अगर मैं लेफ्ट लूंगा तो अब मैं राइट नहीं ले सकता, मुझे किसी तरह लेफ्ट को राइट में ही लाना पड़ेगा। अब मैं यहां आके फंस गया, राइट में ले नहीं सकता, क्योंकि राइट लिया तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। कुछ जगहों पे राइट साइड भी ली जाती है, मेरे नजदीक इसके कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी बोर्ड में वालों ने कि नहीं भाई, आपको तो अगर लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट से राइट ही लानी पड़ेगी, और राइट लेंगे तो राइट से लेफ्ट ही लानी पड़ेगी। अगर आप फंस गए तो अब ऑप्शन नंबर 2, इसको यहां वक्ती तौर पे रोक देते हैं। मुझे राइट इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, राइट इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। इधर मैं कुछ कर नहीं सकता, इधर तो मैं ट्रैप हो गया। अब देखिएगा, मैं एक रफ कॉलम बनाऊंगा और लिखूंगा राइट हैंड साइड। अभी मैं लेफ्ट कर रहा था, ओरिजिनल मेरी लेफ्ट है, राइट देखिएगा 2 कॉट 2 अल्फा। पहले मैं ये लिख दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है, अभी तो सर मना कर रहे थे कि हमारे यहां लेफ्ट को राइट ही लाना होता है या राइट को लेफ्ट लाना होता है, ये तो राइट सॉल्व करने के चक्कर में बैठ गए। देखिएगा 2 cos 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा आ गया। ये देखें cos 2 अल्फा, ये 2 अल्फा पूरा एंगल है, जैसे पूरा एंगल थीटा होता है, जैसे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो असल में ये थीटा है। देख रहे हैं आप? ये अब देखिएगा 2 cos 2 अल्फा, ये देखिए cos 2 अल्फा मुझे मिल गया। मैं राइट सॉल्व कर रहा हूं इस वक्त। साइन 2 अल्फा का आंसर होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, यही वाला 2 से 2 क्योंकि शुरू में लगे तो कैंसिल हो गया। अब हमारा आया cos 2 अल्फा अपॉन साइन अल्फा cos अल्फा। देख रहे हैं,
जैसे अच्छा हमारी ओरिजिनल ये वाली है, ये वाली साइड है हमारी ओरिजिनल। हमने राइट साइड रफ कॉलम में सॉल्व किए। अगर आप यहां ये सोच रहे ना कि अभी तो मना कर रहे थे राइट सॉल्व करने को, लेकिन खुद सॉल्व करने बैठ गए, तो हां रफ कॉलम में सॉल्व किए, ऊपर रफ कॉलम लिख दीजिएगा। रफ कॉलम कोई काट सकता है? कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता। अब क्या होगा, जैसे ही रफ कॉलम का आंसर आपके ओरिजिनल आंसर से मैच हो गया, दिस इज द ओरिजिनल आंसर क्योंकि लेफ्ट साइड आपने ओरिजिनली ली थी, जैसे ही रफ कॉलम का आंसर आपके आंसर से मैच हो गया, मैच रफ कॉलम का मैचिंग वाला जो स्टेप है उससे ऊपर रिवर्स लिख देंगे और आपको आपकी राइट साइड मिल जाएगी। आइए मैं आपको रिवर्स लिखने का तरीका बताता हूं, गौर से देखिएगा। देखें आपका ओरिजिनल आंसर रफ कॉलम से मैच कर गया। अब देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूं। आप रफ कॉलम को मैचिंग वाले स्टेप्स के ऊपर से उल्टा कॉपी करना शुरू करें। देखिएगा 2 cos 2 अल्फा, मुझे ये चाहिए 2 cos 2 अल्फा अपॉन 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, देखते जाइएगा। इस वाले 2 को ऐसे लिख दूंगा, इस वाले cos 2 अल्फा को भी ऐसे लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय ये पूरा क्या बनेगा sin 2 अल्फा, और फिर ये क्या बनेगा उससे ऊपर 2 cot 2 अल्फा। ये रिवर्सल ट्रिक कहलाती है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट सॉल्व कर रहे थे लेकिन लेफ्ट पे आके फंस गए, आपने राइट ली और राइट को भी सॉल्व कर लिया, वही पूरे सवाल को साइन कॉस से बदल लिया जिस तरह लेफ्ट के साथ करते हैं। जैसे ही आपका रफ कॉलम का आंसर ओरिजिनल वाले से मैच हुआ, जिस साइड को आप शुरू में लेके चलते हैं वो ओरिजिनल कहलाती है, उस रफ कॉलम को उसे छोड़कर रिवर्सल कॉपी करें और आपको दूसरी वाली साइड खुद ही मिल जाएगी। देखिए मिल गई। इसको रिवर्सल ट्रिक कहते हैं। ये उधर इस्तेमाल होती है जहां लेफ्ट लेकर राइट लानी होती है, राइट लेकर लेफ्ट आनी होती है, दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मैंने सॉल्व की कब, मैंने तो रफ कॉलम में सॉल्व की है। आप रफ कॉलम मिटा दें, उसे क्या पता कि आपने रिवर्सल ट्रिक यूज की थी। ये रिवर्सल ट्रिक कहलाती है। अगर ये समझ में आ गई उसको बार बार देखिएगा, इस स्टेप को बार बार देखिएगा, ठीक है। अब लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक और सवाल लिखा है, इसी पार्ट 2 का एक और सवाल। वैसे इन ऑल ये 4th क्वेश्चन है। वही सिलेक्शन ऑफ द साइड प्रूफ करना है। देखने में बड़ी नजर आ रही हो, बीच में प्लस माइनस हो, ये तो दोनों में ही हो रहा है, देखने में बड़ी भी नजर, बल्कि ये ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, और उसमें tan और cot आ गया है। निस्बतन एक बात बता दूं, tan cot cosec sec से अगर वो साइड लेते ना तो फिर साइन कॉस लाना ज्यादा आसान होता है। साइन कॉस की मदद से cot tan cosec sec लाना समटाइम्स मुश्किल होता है, समटाइम्स। तो मैं राइट साइड की सिलेक्शन करता हूं। रिवर्सल ट्रिक भी इस्तेमाल कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, sec 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। अब आपको पता है कि हम जो साइड सेलेक्ट करते हैं उसे या तो साइन या कॉस या दोनों में लाना होता है। तो अब ये बनेगा 1 अपॉन cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा। tan साइन अपॉन cos होता है, 2 अल्फा थीटा वाला काम कर रहा है। अब हम यहां पर लेंगे एलसीएम। या करो, जब भी दो चीजें अपॉन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, एक आपको बड़ी खास बात बता दूं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो वो तो ऐसे ही नीचे आ जाते हैं। क्रॉस वाइड ट्रिक का ऑल्टरनेट बता रहा हूं, अगर दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो ऐसे ही आ जाते हैं और ऊपर आपके न्यूमरेटर आ जाता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। 1 माइनस साइन 2 अल्फा, एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। देख रहे हैं सही? अच्छा नीचे आते हैं। cos 2 अल्फा, इसमें दो तरह के फॉर्मूले हमें मिलते नजर आ रहे हैं। अब प्रूफ के मुताबिक cos अल्फा प्लस साइन अल्फा लिखा मैं यहां पे,
तो कॉस 2 अल्फा में अगर हम वो वाला लगा दें, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसको और किस तरह, मतलब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, यहां आके तकरीबन आप फंस चुके हैं। ये देखें, कहीं तक ये लाने का इम्कान नहीं है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी सवाल फंस गया है। आइए रिवर्सल ट्रिक यूज करते हैं कि मैं राइट जितनी कर सकता था मैंने कर ली, अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाना चाहता हूं, मैं पहुंच ही नहीं पा रहा और ना मैं लेफ्ट इस्तेमाल करने की मुझे इजाजत है। तो आइए लेफ्ट रफ कॉलम में कर लेते हैं। ये देखिएगा, मैं लेफ्ट को रफ कॉलम में करूंगा। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं पूरे को, ये यहां से ये पूरा और ये यहां से पूरा। ठीक है, अब देखिएगा मैं लेफ्ट लेता हूं, लेफ्ट लेने जा रहा हूं। ये रफ कॉलम में हो रहा होगा काम, ये वाला काम रफ कॉलम में हो रहा होगा, रफ कॉलम ट्रिक कहलाती है। इसका कॉन्जुगेट लेता हूं। एक बात बता दूं, इसका कॉन्जुगेट ले सकते थे, लेके देखिएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेके देखते हैं। ठीक है, अच्छा कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का लेते हैं। हमें नहीं पता किसका लेना है, न्यूमरेटर का भी ले सकते हैं, लेकिन हम डिनोमिनेटर का लेके देखते हैं। क्यों, इसकी क्या वजह है, ये देखें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अभी देखिएगा, मैं नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेता हूं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर आप एक बात नोट करें कि दो ऊपर वाला हम शक्ल है और ये दो दफा है, तो ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आ गया, ये देखें नीचे वाला मिल गया। ये है वो लेफ्ट साइड। ऊपर चाहिए 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मुझे मिटाना पड़ेगा। देख लें, ये मेरी राइट साइड का फाइनल रिजल्ट आ रहा है और ये मैं लेफ्ट साइड रफ कॉलम में सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। देखिएगा, देख लें, नीचे वाला मैच हो चुका है, ऊपर वाला किसी तरह 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लगाता हूं मैं। इसको मैं हटा देता हूं, ये मेरी राइट साइड थी ताकि मुझे जगह मिल जाए। मैं लगाऊंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आता है, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों मिलाकर 1 हो जाते हैं। तो क्या मेरा राइट साइड वाला आंसर आ गया? ये देखें, यही आंसर मेरा राइट साइड का था। देखते जाएं, यही आंसर मेरा राइट साइड का था, ये वाला, इसका आंसर भी वही था। अब जो इसका आंसर था, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले जो रब किया, जो यहां रह गया था, वो इससे मैच हो गया। देखें, अब आप रफ कॉलम को रिवर्स कॉपी करेंगे तो फिर आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगी। तो इसका जो स्टेप था वो ये वाला था जो मैंने भी रफ किया है, ये मैच हो गया इससे। अब रफ कॉलम को ये स्टेप छोड़ के रिवर्स कॉपी करें तो देखें आपको ये वाली राइट साइड लेफ्ट साइड मिल गई। ये रिवर्सल ट्रिक कहलाती है। फिर कह रहा हूं ये वहां इस्तेमाल होती है जहां पर हमें लेफ्ट इस्तेमाल करने के बाद राइट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, ना राइट इस्तेमाल करके लेफ्ट इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। एक साइड ही ले सकते हैं और एक लेकर दूसरे के बराबर लाते हैं। तो ये रफ कॉलम में सॉल्व करने से एग्जामिनर आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। आप रफ कॉलम मिटा दें पेंसिल से करके, उसको पता चलेगा रिवर्सल कॉपी किया, रफ कॉलम मिटाया, हो गया। तो ये रिवर्सल ट्रिक वहां काम आती है जहां सवाल फंस जाने के इम्कानात तकरीबन 90% होते हैं। इसको बार बार देखिएगा, मेरी वर्डिंग्स पे गौर कीजिएगा कि मैं कहने क्या चाह रहा हूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।